मैं पीताम्बर प्रधान प्राइम एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वानिकी का एक और टॉपिक सिल्वीकल्चर का ही एक नया टॉपिक है जो है सिल्वीकल्चर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है वो एक्चुअली आपको इसमें ये देखना है कि ये जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है, ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली सिल्वीकल्चर जो सिस्टम है ये एक प्रकार से एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट का टूल होता है। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक टूल होता है जो इसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इसके जो मकसद को कंप्लीट करने के लिए यह टेक्निक अपनाई जाती है जिसे हम सिल्वीकल्चर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम एक्चुअली होता है जो सिल्वीकल्चर के बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं उसका रियल एप्लीकेशन यहाँ किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से ये एक टूल और यू कैन से एक टेक्निक होता है जिसकी मदद से हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस चित्र से आप समझ सकते हैं, इस फिगर से आप समझिए कि ये सिल्वीकल्चर सिस्टम एक्चुअली है और होता क्या चीज है। एक्चुअली ये एक सिल्वीकल्चर के जो प्रोसीजर्स हैं, कई ऐसे प्रोसीजर्स को हम फॉलो करके ये एक सिस्टम चलता है। अब ये सिस्टम पूर्ण तरह से इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि देखिए एक जो पेड़ होता है वो मान लीजिए वो 100 वर्ष का है। ठीक है, 100 वर्ष तक अगर बूढ़ा होने के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो उस पेड़ का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 100 ईयर्स। सो कुछ वर्ष पहले जब वो मैच्योर कंडीशन पे रहता है, ठीक है, तो लगभग 25 से 30 साल पहले क्या करते हैं, उस मैच्योर इस पेड़ को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, पेड़ों की कटाई कर लेते हैं। आप जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं पेड़ों की कटाई कर लेते हैं। अब देखिए पेड़ों की कटाई करने से ये जो जमीन है ये खाली हो जाती है। ठीक है, अब ये खाली जमीन जिसमें पेड़ों की कटाई हो जाती है उसको फेलिंग कहते हैं। फेलिंग मतलब पेड़ों को काटना या हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग हुए जमीन खाली तो नहीं रहेगी, तो इसको हम लोग क्या करें, पुनः पेड़ लगाएंगे। तो जो पुनः पेड़ लगाएंगे उसको हम लोग रीजनरेशन कहेंगे। जो ये जो पेड़ आप देख रहे हो यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है। तो रीजनरेशन के लिए क्या करेंगे, या तो हम लोग इसमें बीज उगाएंगे, बीज के द्वारा रीजनरेशन कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, या फिर इसमें हम लोग छोटे छोटे प्लांटेशन कर दें। ठीक है, या कॉपीज के माध्यम से कॉपी के माध्यम से रीजनरेशन कर लें। ठीक है, अब ये जब रीजनरेशन की स्टार्टिंग होता है तो ये छोटे छोटे पेड़ बनना शुरू होते हैं। ठीक है, अब छोटे पेड़ बनने के बाद उसको टेंडिंग करने के लिए कुछ सालों तक छोड़ देते हैं। टेंडिंग का अर्थ होता है कि आप या तो नर्सरी से लाए हुए पौधे को जब यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, नर्सरी का पार्ट जो है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप वहां पे देख लें। नर्सरी से लाए हुए पेड़ों को हम लोग क्या है टेंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। अब बात आता है ये टेंडिंग होता क्या चीज है। टेंडिंग क्या होता है, टेंडिंग क्या अर्थ है कि हम लोग इसको डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर इसको सर्वाइवल करवाते हैं इस पेड़ को। ठीक है, उस पर धूप छांव बारिश बर्फ ये सारी चीजें वो सहता है जिससे उसकी टेंडिंग हो जाती है। ठीक है, उसको मैच्योर बनाते हैं। फिर कुछ सालों में देखते हैं अब ये पेड़ जो मैच्योर होके एक घना जंगल बन जाता है। ठीक है, घना जंगल होने के बाद फिर जब ये एंड कंडीशन पे आती है 100 वर्ष होने पूर्व से ही हम इसको काट लेते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल चलता रहता है। तो इस फिगर से आपको क्लियर हो सकता है कि एक्चुअली जो सिल्वीकल्चर जो प्रैक्टिस है उस सारे प्रैक्टिस को यहाँ अपनाते हैं और ये बन जाता है आपका सिल्वीकल्चर सिस्टम। ठीक है, अब ये जरूरी बातें ये है देखने की इसमें कि आखिर ये जो सिल्वीकल्चर है इसकी स्कोप क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों इसको अपनाया जाता है। ठीक है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम के, सिल्वीकल्चर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये देख लें। पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि द पैटर्न ऑफ फेलिंग टू बी अडॉप्टेड फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब जो पेड़ों को काटना है उसको एक सही तरीके उसका एक सही मकसद है उसको अडॉप्ट करना है और उसी तरीके से काटना है। एक निश्चित तरीका होता है उसको हम लोग अडॉप्ट करना रहता है। ठीक है, कि सही टाइम पे ही पेड़ों को काटा जाए, उससे पहले या उसके बाद में नहीं। मेथड टू रीजनरेशन टू बी अडॉप्टेड। ठीक है, रीजनरेशन ऑब्वियसली बात है आपको फॉरेस्ट्री में वृद्धि करना है। रीजनरेशन तो बहुत ही जरूरी चीज है जहां पे हम लोग पेड़ों के काटने के बाद एक नया जंगल उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं रीजनरेशन कर रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियली कर लें या नेचुरली कर लें।
देखिए रीजनरेशन भी मैंने इसके पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है, उसको भी आप देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंडिंग टू न्यू क्रॉप्स, अभी मैंने बताया टेंडिंग टू न्यू क्रॉप्स क्या हो, यही बताया कि रीजनरेशन के बाद हम उसको ट्रेंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है द फॉर्म और कैरेक्टर ऑफ द क्रॉप टू बी प्रोड्यूस, मतलब अब जब टेंडिंग होने के बाद अब ये जो घना मैच्योर पौधे हो जाते हैं, ये पेड़ हो जाते हैं, फिर ये अपना कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। मीन्स ये फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में वायु को ऑक्सीजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इससे जो क्या है फॉरेस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे फुलफिल होते हैं कि मनुष्य जो है अपना फॉरेस्ट से अपना जो भी उद्योग के लिए सामान है उससे प्राप्त करें, वनोपज प्राप्त करें। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने कैरेक्टर्स में सही ढंग से परफॉर्म कर पाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, ऑब्जेक्टिव या स्कोप कह लें, ये किसके होते हैं, सिल्वीकल्चर सिस्टम के। ठीक है, बताया मैंने कि ये एक टूल है जो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट वाले इसको एज अ टूल यूज करते हैं, और होता ये सिल्वीकल्चर के प्रैक्टिस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी इस सिल्वीकल्चर सिस्टम की, इसको हम देखते हैं। सिल्वीकल्चर नीड्स फॉर सिल्वीकल्चर, मतलब सिल्वीकल्चर के लिए हमको क्या जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम सिस्टमाइज द नॉलेज एंड रीजनरेशन फेलिंग अंडर द वेरियस फॉरेस्ट कंडीशन। अलग अलग जो वानिकी की दशा है, वनों की दशा है, वहां पे हम लोग अलग अलग तरीके से रीजनरेशन करते हैं या फेलिंग करते हैं। फेलिंग मतलब पेड़ों को काटना। ठीक है, ये सिखलाता है हमें सिल्वीकल्चर सिस्टम कि कौन से जंगल में किस प्रकार की फेलिंग होना चाहिए और किस प्रकार का रीजनरेशन होना चाहिए, इसलिए उसकी नीड है। ठीक है, दूसरे देखते हैं, इट गिव्स द प्रिकॉशंस अगेंस्ट द रॉन्ग यूज। हमें ये सिखाता है ये चीजें कि हमें किस तरह से जंगल उगाने के गलत दिशा में ना पकड़ लें। ठीक है, जंगल बढ़ाने के हम गलत तरीका ना अपना लें, ये उससे बचाता है। तीसरा है, इट डायरेक्ट्स द प्लांट ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉप्स टू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ सस्टेन मैनर। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें यह दिशा दिखाता है कि एक प्लांट वे से, मतलब एक सुनिश्चित तरीके से हम किस प्रकार से वनों का जो फसल है उसको ट्रीट करें, उसमें मैक्सिमम उत्पाद, अधिक उत्पाद कैसे प्राप्त करें, ये बतलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम देख पाते हैं कि ये आपको देता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर, सॉरी हाँ ये हम सॉरी ये छूट गया, नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये देख लेते हैं कि नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है इस, ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इट गिव्स द प्रॉपर नेम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग क्या हो जाता है, जो भी हम पेड़ उगाएं, ठीक है, उसका एक सही नाम हो जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाए। ठीक है, मतलब उसको ISI प्रमाणित के लेवल पे बनाया जाए, उसी तरीके से उगाया जाए। ठीक है, इन दोनों का अर्थ वही होता है, इट अवॉइड द कंफ्यूजन इफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम आर अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं जब एक बड़े से भूभाग, मतलब भारत जैसे बहुत बड़े देश है, इस देश में विभिन्न प्रकार के वनों का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और उसी के एक पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड नेम उभर के आता है कि किस प्रकार की फॉरेस्ट्री की जा रही है। ठीक है, इसको वर्ल्ड स्तर पर नाम एक पहचान देने के लिए ये जरूरत है किसकी, सिल्वीकल्चर सिस्टम की। ठीक है, चलिए आगे जो पढ़ते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर। ठीक है, आप ये दोनों चीजें यही बताती हैं, दोनों फिगर आप देखें, देखिए ये भी वही कर रहा है कि आपने स्टेब्लिश किया था प्लांट। ठीक है, अब इस ये स्टेब्लिश किए हुए प्लांट को हम लोग क्या है यूज करते हैं। ठीक है, इसके यूज करके हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग को जो चाहिए वो जंगलों से वो फुलफिल होता है। ठीक है, पर ऐसे ही काट के हम लोग नहीं छोड़ देते, उगा के हम लोग और भी वृद्धि करते हैं। तो छोटे छोटे पेड़ देखो यहाँ उगाना शुरू किए, अब उगना शुरू हुआ ये, तो यहाँ बिना रिमूव किए टेंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। जब टेंडिंग होके ये देखिए ये पेड़ तो ऑलरेडी थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये पेड़ अगर ये पेड़ तो वैसे ही था, इसके बीच में देखिए ये सब पेड़ उगने शुरू हो गए। ठीक है, अब होते होते क्या है, ये एक भरपूर जंगल, मैच्योर जंगल हो गया। अब इस मैच्योर जंगल में जो पुराने पेड़ थे, मतलब ये तो नए पेड़ हो गए, जो पुराने पेड़ थे ये देखिए, ये जो पुराने पेड़ थे
इनको काट लिया जाता है। अब इन पुराने पेड़ को काटने के बाद जो बचता है वो नए पेड़ हो जाते हैं। फिर इन नए पेड़ में फिर इनके बीच क्या क्या फसल उगाते हैं, फिर नया पौधे उगाते हैं, फिर ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सिल्वीकल्चर सिस्टम का है, ये कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सकते हैं। ये सिल्वीकल्चर के सिस्टम को इस तरह से हाईएस्ट फॉरेस्ट सिस्टम और कॉपीज फॉरेस्ट सिस्टम, इसमें क्लासिफिकेशन है। जैसा कि ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी है, हम इसको पहले पढ़ेंगे कि हाईएस्ट फॉरेस्ट सिस्टम क्या होता है और कॉपीज फॉरेस्ट सिस्टम होता है। पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट सिस्टम में या सिल्वीकल्चर सिस्टम में दो टाइप ही पढ़ेंगे। पहला है हाईएस्ट और दूसरा है कॉपीज फॉरेस्ट। तो देखिए, पहली बात करते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट। तो यही क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कहते किसे हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट का अर्थ होता है कि जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सीडलिंग करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो रीजनरेशन है अगर बीज के माध्यम से उगाया जाए, ठीक है, जो वनों में वृद्धि है अगर बीज के माध्यम से बढ़ाया जाए तो हम उसको हाई फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या आर्टिफिशियल तरीके से हो, लेकिन अगर बीज से उगा के, बीज के माध्यम से अगर पेड़ उगा कर वन बनाया जाए तो इसको हम लोग हाईएस्ट फॉरेस्ट कहेंगे। अब इसके लिए जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पहले आपने बीज लगाया, बीज से जर्मिनाइजेशन हुआ, मतलब बीज का अंकुरण हुआ, अंकुरण से ये छोटे पादप में बदले, पादप से पौधे, और पौधे से ये क्या बन जाता है, पेड़। ठीक है, तो इस तरह से इनका स्टेज चलता है कि फिर टेंडिंग के लिए छोड़ते हैं, टेंडिंग से मैच्योर पेड़, मैच्योर पेड़ से ये पूरा एक मैच्योर वन बन जाता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट का, ये जो ग्राफ है आप देख सकते हो, ये आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट की पहचान है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट धीरे धीरे कैसे ग्रोथ होता है, कि बीज से एक हाईएस्ट फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं कि इस हाईएस्ट फॉरेस्ट में तीन चीजें हैं। ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन है कि डिफ्यूज रीजनरेशन है कि एसेसरी रीजनरेशन सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन का अर्थ होता है कि जंगल के, बड़े से जंगल के किसी एक पार्ट पर, किसी छोटे से एरिया पर, किसी एक समय में जो फेलिंग की जाती है। ठीक है, फेलिंग मतलब जो पेड़ों को काटा जाता है, और इससे करने वाले जो रीजनरेशन प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन मुख्यतः किस लिए जाना जाता है, आप देखें तो जंगल के किसी एक पार्ट पर, बड़ा सा जंगल है, किसी एक पार्ट पर क्या होता है, जब एक पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके हम फेलिंग करते हैं, मतलब पेड़ों को काटते हैं, तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। ठीक है, अब आ जाता है हम डिफ्यूज रीजनरेशन को। डिफ्यूज रीजनरेशन का मतलब होता है, डिफ्यूज मतलब बड़े से क्षेत्र में मिल जाना, मतलब डिफ्यूज हो जाना, इधर उधर बिखरा होना। मतलब इसका अगर जंगल के टर्म्स में समझे तो पूरे जंगल में छोटे छोटे एरिया में लगभग संपूर्ण जंगल में अगर क्या है, हम फेलिंग कई जगह पर कर रहे हैं। ठीक है, और फेलिंग के बाद जो जनरेशन होती है, ऐसे जनरेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूज रीजनरेशन कहेंगे। जहां पे जो पेड़, उससे क्या होता है, पेड़ों की जो वो होता है, जो एज होता है वो इरेगुलर फॉरेस्ट कहलाएगा। क्योंकि आप हर जगह पे अलग अलग अगर रीजनरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है, पूरे जंगल में अगर मान लीजिए ये एक बड़ा सा जंगल है, ठीक है, आप अगर इतने से एरिया को पहले किए, जो भी यहाँ पे फेलिंग कर दिए, मतलब पेड़ों को गिरा दिए, फिर कुछ साल बाद पेड़ों को आपने उगा दिया, तो अगर किसी एक एरिया को बात करें, छोटे से एरिया, तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमने क्या किया, अगर हमने ये देखा कि आपने क्या किया कि एक बड़े से जंगल में यहाँ पे थोड़ा सा फेलिंग किया, यहाँ पे थोड़ा सा फेलिंग किया, तो इस तरह से पूरे जंगल में आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे एरिया में डिफ्यूज माध्यम से पेड़ों को काटा। ठीक है, जब यहाँ पे पेड़ काटे तो यहाँ पे उगा रहे थे आपने, ठीक है, और यहाँ पे उगा रहे थे तो यहाँ पे काट रहे थे, अगर यहाँ पे काट रहे थे तो फिर यहाँ पे उगा रहे थे। इस तरह से क्या है, ये डिफ्यूज है। तो यहाँ के पेड़ों का एज अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। ठीक है, तो हर जगह पे क्या है,
जो पेड़ों का एज है वो अलग हो जाएगा, इसलिए इसको इरेगुलर फॉरेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एसेसरी सिस्टम। अब ये एसेसरी सिस्टम में क्या होता है कि जब हम दोनों तरीके से, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और डिफ्यूज दोनों तरीकों का या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, स्लाइट मॉडिफिकेशन करके उसको इरेगुलर से रेगुलर या टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट भी बना सकते हैं। टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये एक बड़ा सा क्षेत्र है जहां पे ये जंगल था, ठीक है। अब इस जंगल में देखा कि बहुत सारे इरेगुलर पेड़ है। इरेगुलर पेड़ मतलब हर जगह पे क्या हो रहा है कि एक समान एज नहीं है पेड़ों की, पेड़ों का जो उम्र है वो अलग अलग है। लेकिन हमने ये पाया कि ऐसा जंगल भी है जहाँ पे थोड़ा सा मात्रा अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो बाकी जो यहाँ पे मान लिया कि हजारों की संख्या में ये पेड़ है, यहाँ पे हजारों की संख्या में पेड़ है, पर हमने देखा कि कुछ छोटे पेड़ों को या ऐसे पेड़ों को हटाने से बाकी सारे पेड़ क्या है, एक समान एज के हो जाते हैं। तो इस पेड़ को हटाने से, तो इसको बोलते हैं स्लाइट मॉडिफिकेशन। कुछ जगह के पेड़ों को हटाने से बाकी पेड़ जो है अगर समान एज के हो जाएं तो क्या हो जाता है, ये इरेगुलर फॉरेस्ट बन सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो ये जो फॉरेस्ट था, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है, ये देखिए इस फॉरेस्ट में हमने ऐसा कुछ किया कि यहाँ पे पहले पेड़ काटे, यहाँ के पेड़ काट दिए और यहाँ के एज इट इज रहने दिए, ठीक, यहाँ के एज इट इज रहने दिए। तब यहाँ पे फिर आपने क्या किया, पेड़ बो दिए फिर से, ठीक है। तब तक इसको काट दिया, जब ये बड़े हुए तो इसको काट दिए। तो कुछ सालों बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पेड़ उगा रहे हैं। तो इतने एरिया का पेड़ जो है वो एक एज का है और इतने एरिया का जो पेड़ है वो दूसरे एज का है। तो ये टू स्टोरी आप क्या समझ सकते हैं, पेड़ों की एज समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एज है वो डिफरेंस होगा, लेकिन दो दो ही होगा, दो एज डिफरेंस होगा, इसका अलग एज और इसका अलग एज है। तो इस तरह से थोड़े से मॉडिफिकेशन करके हम लोग रीजनरेशन कर सकते हैं, हाई रीजनरेशन की। उसके बाद आते हैं कॉपी सिस्टम में, देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आप जो पढ़ने वाले हैं मुख्यतः हाई फॉरेस्ट सिस्टम और कॉपी सिस्टम। हाई फॉरेस्ट सिस्टम को आपको देखिए कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डिफ्यूज होता है और एसेसरीज टाइप के होते हैं। दूसरा जो टाइप है कॉपी सिस्टम। अब देखिए कॉपी सिस्टम क्या होता है। कॉपी सिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस पेड़ का कॉपी ये होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा जरा देखते हैं इसको। कॉपी सिस्टम से होता है कि सिल्वीकल्चर जो है, सिल्वीकल्चर में आप क्या देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्रैक्टिस कॉपी सिस्टम है। देखिए ये एक पेड़ था, ठीक है, उसको हमने काटा, जब यहाँ से इसको काटा तो इसको ये भाग बच जाएगा, ये बेस वाला टॉप है। फिर कुछ दिनों बाद हमने ये देखा कि इसके किनारों से ये क्या निकल आए हैं, आप देख रहे हैं एक नया पौधा धीरे धीरे उगने आ रहा है इसके बेस के जो छूटे हुए पार्ट से, ठीक है। तो कुछ सालों में ये पेड़ और फिर उसी तरह से बन जाता है जिस तरह से था, ठीक है। तो ये कॉपी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। काटे हुए हिस्से से फिर से कली का निकल के पेड़ बनना है, इसको कॉपी सिस्टम कहेंगे। ये आप फिगर से देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जो मेन हमको पढ़ना है। देखिए सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है मुख्यतः दो प्रकार से है, हाई फॉरेस्ट और कॉपी फॉरेस्ट। अभी मैंने बताया कि हाई फॉरेस्ट जिसमें हम लोग बीज सीड से, क्या होता है कि सीड से अगर आप जंगल लगा रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट फॉरेस्ट कहेंगे। अगर कॉपी से लगाते हैं, कॉपीज से इस तरह से, तो इसको कॉपीज फॉरेस्ट बोलते हैं। तो आते हैं सबसे पहला, ये हाईएस्ट फॉरेस्ट में इतने सारे टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ज्यादा नहीं। ये देखिए ये है सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड मैंने बताया किसी छोटे से एरिया को कॉन्सेंट्रेटेड करके बनाया जाता है, ठीक है, और किसी एक भाग के जंगल को। और सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन, डिफ्यूज में क्या हो जाता है, जंगल के बड़े से भाग में छोटे छोटे जगहों को बनाया जाता है, ठीक है। और एसेसरीज, इन दोनों का ही ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो ये 3 को सबसे पहले पढ़ते हैं हाई फॉरेस्ट में। हाई फॉरेस्ट में फिर जब पहला पैटर्न पढ़ने जाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे कि सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन की जब बात करें तो इसमें 2 चीजें हैं, क्लियर फिलिंग और शेल्टर वुड सिस्टम। तो प्रश्न ये उठता है आपके मन में कि क्या ये सारे चीजें पढ़ना जरूरी है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, जरूरी है ये चीजें पढ़ने। पूरे डिटेल में तो नहीं, पर इनके ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। इसलिए आपको क्या पूछा जाएगा
मैं अगर ये बात कर लूं, जैसे शेल्टर वुड सिस्टम है, इसमें देखिए जैसे ये 4th नंबर का है, वैगनर्स ब्लेंडर्स। वैगनर्स ब्लेंडर का जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? आपको ऑप्शन देगा क्लियर फिलिंग का, शेल्टर वुड सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन, एसेसरी सिस्टम का। तो आप क्या बोलेंगे? ये शेल्टर वुड का है। तो इस तरह से कोई भी नाम पूछ सकता है इनमें से उठा के, ये कौन सा, ये किसका हिस्सा है, ठीक है। जैसे एम्बर हार्ड्स वेज सिस्टम है, ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये शेल्टर वुड का पार्ट है। तो आपको इस तरह से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं या इनका विस्तार भी पूछा जा सकता है। ये कौन से सिस्टम किस पेड़ को लिए, कौन से पादप प्रजाति के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आइए आज हम इस वीडियो में हाईएस्ट फॉरेस्ट का, इस हाईएस्ट फॉरेस्ट का जो पहला पार्ट है सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो पहला भाग है क्लियर फिलिंग ऑफ द सिस्टम, क्लियर फिलिंग सिस्टम जो है, ये वाले पार्ट का विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में यही रहेगा, क्लियर फिलिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर फिलिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। जैसा कि पता चल रहा है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन में जो पहला पार्ट है क्लियर फिलिंग का, ठीक है। अब क्लियर फिलिंग, फिलिंग मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना। जैसा कि आपको यहाँ से डेफिनेशन से पता है, इन अ सिंपल टर्म्स क्लियर फिलिंग इज द रिमूवल ऑफ ऑल ट्रीज फ्रॉम अ एरिया चूजन फॉर हार्वेस्टिंग। मतलब पेड़ काटने के लिए सारे सारे पेड़ों को जब एक साथ काट दिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? क्लियर फिलिंग कहते हैं। तो क्लियर फिलिंग सिस्टम में पहला टर्म्स ही है क्लियर फिलिंग सिस्टम। ये क्या होता है? जैसा कि आप इस चित्र से आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में आपने क्या देखा? सारे पेड़ों को काट दिया है। फिर भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जो छूटे हुए हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है हम अभी इसको देखेंगे। और उसके दूर ये दिखने वाला जो काला पट्टी है, ये एक्चुअली जंगल है, ठीक है। इतने एरिया में हमने क्या कर दिया? क्लियर फिलिंग कर लिया। फेलिंग मतलब होता है पेड़ों को काटना, ठीक है। अब ये क्लियर फेलिंग जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने एरिया को हम लोग काट सकते हैं क्लियर फेलिंग के दौरान। तो ये बात बहुत जरूरी है आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना, जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग से तात्पर्य है, याद रखिए, फेलिंग के लिए हमेशा कैसा ये पूछा जाता है, फेलिंग के लिए कैसा जो ज्योमेट्री है चूज किया जाता है। फेलिंग के लिए हमेशा क्या हो जाता है? एक आयताकार भूमि का, एक जंगल का सिलेक्शन किया जाता है। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है, किस प्रकार के जंगल लिया था, किस प्रकार ज्योमेट्री से हम लोग काटते हैं, तो आयताकार ज्योमेट्री रहती है, ठीक है। अब जैसा कि ये भी है, ये एक आयताकार है। अब उसके बाद ये देखते हैं कि कितने एरिया को हम लोग फेलिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये एक रेशियो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग है, ठीक है, कि कितने एरिया को हम लोग काट सकते हैं। मान लीजिए इस जंगल का, किसी जंगल का, इस बड़े से जंगल का जो एरिया था वो ए था, वो उसका एरिया अगर ए है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि जो पेड़ उसमें है, जो भी स्पीसीज है, उनकी जो रोटेशन ईयर है, ये देखिए रोटेशन ईयर है, अगर स्मॉल आर से डिनोट करें तो वो ए बाई आर हो जाता है। इनके रेशियो से जो आपको वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू तय करेगा कि आपको कितना बड़ा एरिया लेना है। मान लीजिए कोई एरिया जो है, ये है आपका 1000 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। और रोटेशन ऑफ ईयर जो है आपका 100 सालों में, 100 साल का रोटेशन ईयर है। जब आप इसको भाग देते हैं तो आपको क्या मिलता है? 10, ठीक है। सो 10 किलोमीटर एरिया में आप फेलिंग कर सकते हो। एक एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ, आप इसको वैसा मत समझिए, ठीक है। तो 10 किलोमीटर एरिया में फालिंग किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया होता है 10 किलोमीटर। पर ये एक अनुमान के लिए मैंने बताया कि अगर आपको 1000 किलोमीटर एरिया का अगर वन है, तो अगर उसके वहाँ के पेड़ों के स्पीस का रोटेशन ईयर है वो अगर 100 है, तो उससे भाग देने पर जो संख्या मिलेगी वो उसका फॉलिंग ईयर कहलाएगा, ठीक है। फॉलिंग एरिया कहलाएगा कि कितने एरिया पे फॉलिंग करना है, तो वही ये बताएगा। इसी तरह से तो ये रेशियो याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इनका रेशियो क्या होता है? E बाई आर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलिंग के पैटर्न क्या होगा ये समझ लीजिए पहले। फेलिंग मतलब पेड़ों को काटना। तो एक बार फिर से समझते हैं। टी रिमूवल इन अ सिंगल ऑपरेशन, एक साथ में सारे पेड़ों को काटना, बट इन प्रैक्टिस फॉलोइंग वेरिएशंस ऑकर।
आप जब काटते हैं तो यूं ही नहीं काटते हैं, बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए काटना पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट आपको किन बातों को ध्यान पड़ता है फेलिंग के लिए, देखो यहाँ से कूट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला रिटेंशन ऑफ सम मैच्योर ट्री अगेंस्ट द फॉरेस्ट प्रोटेक्शंस टू सीडलिंग। मैंने अभी बताया कि देखिए आपको दूर को छोटे छोटे कुछ पेड़ नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सारे पेड़ को काटने के बावजूद भी कुछ पेड़ छोड़ दिए जाते हैं ताकि आगे में वो पेड़ क्या है, वो उन पेड़ों से हम बीज प्राप्त कर सकें, ठीक है, ताकि फिर से रीजनरेशन हो पाए। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, टू रिटेन द प्रोमिसिंग स्पेलिंग अवॉइड द सेक्रीफाई ऑफ मैच्योर डिजायरेबल क्रॉप्स। इन दोनों का साथ ही में कॉम्बिनेशन है कि हम लोग मैच्योर पेड़ को छोड़ के जो नेक्स्ट क्रॉप्स है, मतलब वन उपज है, वो मिल जाए, रीजनरेशन फिर से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टू सॉल्व द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और इससे क्या हो जाते हैं कि हमको हम जो है कि जो जो भी हम लोग वन फसल लगाएं उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको ये उसके फेलियर होने से ये सहायक दे देता है, ठीक है, ताकि हम लोग तय कर सकें कि कितने एरिया में हम लोग फेलिंग कर सकते हैं या हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सारे एरिया को रिफेलिंग कर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इट ऑगमेंट्स द वाइल्ड इनसाइड द फॉरेस्ट, मतलब हम यहाँ के वन्य जीवों को भी हाथ ना हो ऐसा जगह चुनते हैं। दूसरी चीज यहाँ के, इट सेटिस्फाई द लोकल नीड्स सच एज लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक यूजेस। इसके साथ ही इसके ये देखते हैं कि यहाँ के जो ट्राइब्स है उनको भी यहाँ से उनका भी हानि ना हो, जन जीवन अस्त व्यस्त ना हो, हमको ऐसा जगह सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप ये सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, तो ये सारे मापदंड है जिसके तहत पर हम लोग रिफिलिंग करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न है जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ रीजनरेशन। देखिए पिछले वीडियो में मैंने मेथड ऑफ रीजनरेशन बता दिया था कि रीजनरेशन क्या है, उस वीडियो में जाकर रीजनरेशन बिल्कुल देखिए कि रीजनरेशन कैसे कैसे उसका पूरा टाइप्स है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल रीजनरेशन है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन का तात्पर्य है कि मनुष्य द्वारा बीज के द्वारा पेड़ लगाना या कॉपीज के द्वारा पेड़ लगाना, ठीक है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज प्रिफरेबल एंड वाइडली यूज द क्लियर फिलिंग। क्लियर फिलिंग के लिए क्या आर्टिफिशियल रीजनरेशन बिल्कुल यूज करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द नेचुरल रीजनरेशन है, बिकॉज इट फॉलोइंग रीजन्स। क्या होता है, इट इज द श्योरेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड। मतलब रीजनरेशन से नेचुरल रीजनरेशन की अपेक्षा जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है वो जरा फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हम प्राकृतिक पे इंतजार नहीं कर सकते कि वो अपने से पेड़ उगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटीरियर एंड फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज इज पॉसिबल विथ हिज दिस मेथड। मतलब आर्टिफिशियल रीजनरेशन से क्या होता है, जो नए कहीं दूसरे जंगल के पेड़ हैं, एक्सटीरियर मतलब दूसरे जंगलों के पेड़ आके यहाँ पे नए लगाए जा सकते हैं। इट गिव्स द बेटर फाइनेंशियल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जाहिर सी बात है, नाम से आपको पता चलता है, ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन सीडलिंग एस्टेब्लिश क्विकर एंड एरिया टू बी ओपन फॉर द ग्रेजिंग सूनर। मतलब ये जो एरिया है वो घास मतलब पशुओं को चराने के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये जल्दी बनते हैं, ठीक है, कि मनुष्य द्वारा इसका रख रखाव होता है। इसलिए आर्टिफिशियल रीजनरेशन जो है फास्ट है नेचुरल रीजनरेशन से। पर ये जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है उनका मेथड क्या है अब देखते हैं आगे, ठीक है। मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो रीजनरेशन है दो तरीके से भी, इसके भी तरीके हैं कि या तो टंगिया मेथड से करें या डिपार्टमेंटल प्लांटेशन से। डिपार्टमेंटल जो प्लांटेशन है इसका साफ साफ अर्थ दिख रहा है, जो एक निश्चित सीमा का मार्किंग किया गया है उसमें फेलिंग करना, मतलब पेड़ काटना, फिर प्लांटिंग करना, इंस्पेक्शन करना और उसका केयर करना। और ये सब किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर द्वारा, जो क्या करते हैं कि जो डेली बेसिस पे लेबर आते हैं उनके माध्यम से इनका रख रखाव किया जाता है। तो ये डिपार्टमेंटल प्लांटेशन है और डिपार्टमेंटल ही इसका रख रखाव किया जाता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन मेथड है ये। उसके बाद टंगिया मेथड है। अब देखो टंगिया मेथड क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये टंगिया मेथड का है। टंगिया से आपको पहले ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज टंगिया।
टंगिया फॉरेस्टेशन। टंगिया फॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम बड़े पेड़ों के मध्य, ये देखिए ये एक बड़ा पेड़ है, ये एक बड़ा पेड़ है, ये सब देख रहे हैं, ये आप एक बड़ा पेड़ है इस फिगर में देखिए। तो ये बड़े पेड़ जो है ये कतार में लगे हुए हैं, ये एक दूसरा कतार है। अब इन दो कतारों के बीच में, ये भी एक कतार है, इन दो कतार के बीच में ये देखिए ये सब छोटे फसलें लगाए जा रहे हैं। तो यही बोला जाता है कि बड़े पेड़ों के मध्य में जब छोटे फसल या छोटे पेड़ उगाया जाए तो इस ऐसे पद्धति को हम लोग टंगिया पद्धति कहा जाता है। तो ये जो टंगिया पद्धति है सबसे पहले आया था बर्मा देशों से, और अपने यहाँ सबसे जहाँ पश्चिम बंगाल में उगाया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि टंगिया जो पद्धति है वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो टंगिया पद्धति जो है आप देखिएगा वो बर्मा देश से आया था, ठीक है। और उसके बाद भारत में सबसे पहले कहाँ पे बना, तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में टंगिया का पहले इस्तेमाल किया गया था, टंगिया पद्धति का, ठीक है। टंगिया पद्धति वेस्ट बंगाल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये जो टंगिया पद्धति आखिर कौन करता क्या है। ये तो डिपार्टमेंटल टंगिया हो सकता है, बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये उगाया जा सकता है, या सरकार द्वारा लीज पे ली गई जमीन पे भी उगाया जा सकता है। और तीसरी जो है ये क्या है, विलेज टंगिया भी हो सकता है। विलेज का मतलब होता है कि गांव के आसपास के जो गांव के लोगों को फायदा पहुंचाने, उनके विकास और संवर्धन के लिए, मतलब उनके विकास और उनके जीवन यापन के लिए भी क्या करते हैं, वहां अगर ऐसे पेड़, बड़े बड़े पेड़ों के बीच अगर फसल उगाया जाए तो इस प्रकार से जो उगाई गई टंगिया को वो विलेज फॉरेस्ट कहेंगे, विलेज फॉरेस्ट या विलेज टंगिया कहेंगे, विलेज के आसपास। रीजनरेशन को वैसे तो मैंने विस्तार में पढ़ाया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे देख लिया आप लोग। दूसरा जो है डिपार्टमेंटल रीजन आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बाद अगर मैं ये कहूँ कि नेचुरल रीजनरेशन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं नेचुरल रीजनरेशन जो है उसको एक बार फिर से मैं क्लासिफाई करके आपको बता दूं। ये देखिए, जैसे ये जो पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आपको समझ में आए। आप इसको देख सकते हैं कि इस पे जो चीजें दी गई हैं, रीजनरेशन क्या होता है कि नए पेड़ों को उगाना है, लेकिन किसके माध्यम से उगाना है, कि आप देख सकते हैं कि हम चाहे तो नेचुरल रीजनरेशन से, ठीक है, नेचुरल रीजनरेशन से कर लो या आर्टिफिशियल रीजनरेशन से कर लो। नेचुरल रीजनरेशन में बीज के द्वारा भी उगा सकते हैं और कॉपीज के द्वारा और रूट सकर के द्वारा भी, ठीक है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल में भी यही चीजें होती हैं कि हम लोग इसके किसके द्वारा उगा सकते हैं, या तो हम सोइंग के द्वारा, सोइंग मतलब वही बीज बोने, ठीक है, और प्लांटेशन के द्वारा भी आर्टिफिशियल से रीजनरेशन हो सकते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया है। चलिए इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे और ये देखते हैं कि इसको जरा मैं छोटा कर लूं। ये देखिए, अब आते हैं रीजनरेशन की बात में। नेचुरल रीजनरेशन में अभी आपने देखा कि जो सीड के द्वारा, पहला इसका जो माध्यम है नेचुरल रीजनरेशन में, वो आप देखते हैं कि सीड स्टोर से आपने खरीद के लाया और वहां प्लांटेशन कर दी, ठीक है। तो ऐसे में भी क्या होता है, आप स्टोर से खरीद के आए बीजों को और किसी क्षेत्र में आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये सीड माध्यम से, सीड स्टोर से क्या आपने नेचुरल जनरेशन की। इसके लिए जो आपको जो पेड़ है वो इम्पोर्टेंट है कि रीजनरेशन में ऐसा कौन से पेड़ पॉसिबल है, तो आपने अकासिया मिर्नसी, ठीक है, अकासिया मिर्नसी और पाइनस पिनास्टर, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल याद रखिए, तो सीड स्टोर में लाकर कहीं आप नेचुरल जनरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि जो सीड रिसीविंग फ्रॉम आउटसाइड द फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जो बी पार्ट है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट, इसका अर्थ ये होता है कि किसी जंगल, उसी जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिफेलिंग करते थे, ठीक है, फेलिंग कर लिए हैं। फेलिंग मतलब जहां पे जंगल हमने काट चुके हैं, ठीक है, वहां पे हैं, वहां पे जो क्या हो रहा है, जैसे ये जंगल है जहां पे हमने पेड़ काट दिया था, वहां किसी दूसरे जंगल से जो बीज है वो वायु के माध्यम से, किसी पशु पक्षी के माध्यम से अगर नेचुरल तरीके से आके यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, उसके बाद यहाँ से अगर जनरेट हो जाते हैं पेड़, ठीक है। तो ऐसे रीजनरेशन को हम लोग, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द
फॉरेस्ट रीजनरेशन कहेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनको हम लोग याद रखेंगे, जैसे हैं एविसेनिया, मोरस इंडिका और बबूल। ये ऐसे पेड़ों की उदाहरण है जो जिनको हम क्या कहते हैं कि रीफिलिंग के बाद जो फेलिंग एरिया है, ठीक है, फेलिंग एरिया वहां पे क्या हो जाता है, सारा सब बेकार हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सीड रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये किस टाइप का रीजनरेशन है हम देखते हैं कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रीजनरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फेलिंग एरिया। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका फेलिंग एरिया है जहां पे आपने पेड़ काट दिया था फॉर द रीजनरेशन, मान ली यहाँ पे पेड़ कटे ही हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं, पर इसके आसपास के जंगलों से अगर पेड़ क्या हुआ, बीज क्या है उड़ के, चाहे वायु के द्वारा या फिर पशु पक्षियों के द्वारा स्थानांतरित होकर अगर यहाँ से डल जाए, तो ऐसे रीजनरेशन को यहाँ से फिर वो पेड़ बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ से वो अगर पेड़ बन जाते हैं तो ऐसे रीजनरेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि सीड रिसीव फ्रॉम आउटसाइड फॉरेस्ट। इसके माध्यम से उगने वाले पेड़ हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, एविसेनिया, ठीक है, मोरस इंडिका और बबूल। ये तीन ऐसे पादप प्रजाति हैं जो आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट के बीच से उगाए जाते हैं, ठीक है, उगते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम एडवांस ग्रोथ। अब इसका अर्थ मैंने समझा चुका है पहले भी, इसका अर्थ सिंपल से होता है, क्या है कि जो फेलिंग एरिया रहता है हैविंग मेनी एडवांस ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड स्पीसीज, इट मे बी रिटेन फॉर द नेक्स्ट रीजनरेशन। मतलब जो मैच्योर पेड़ रहते हैं उनको क्या करता है, दिस अवॉइड द सेक्रीफाइस ऑफ इमैच्योर पेड्स, इमैच्योर ग्रोथ, राइट। इसका अर्थ हुआ कि जो पूरा रीफिलिंग ना करके, पूरा फेलिंग ना करके कुछ एरिया क्या कर देते हैं, अगर हम कुछ पेड़ को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, अब उन पेड़ों के द्वारा मिले बीज से, ठीक है, अगर पेड़ उगाया जाए तो हम लोग ऐसे रीजनरेशन को हम लोग कहेंगे एडवांस ग्रोथ, ठीक है। तो ये कौन से पेड़ होते हैं, जैसे साल और टीक। साल और टीक जो है ऐसे दो वृक्ष हैं या दो प्रजाति हैं जिनको हम लोग क्या है एडवांस ग्रोथ की तरह उगाते हैं रिफिलिंग में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इनसे जो पेड़ बनेगा या जो जंगल बनेगा, ठीक है, वो कैसे इवेन एज होंगे। इवेन होगा क्योंकि ये एक साथ उगेंगे और ये समान एज के होंगे, ठीक है। इसमें लाभ क्या होता है, देखिए ये जो नेचुरल है इसमें लाभ ये होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रकृति कर रही है, ठीक है। रीजनरेशन इज एश्योर्ड, ठीक है, ये बिल्कुल निश्चित होता है क्योंकि वहां से नेचुरल तरीके से उगते हैं और इनका एस्टेब्लिशमेंट पीरियड जो होता है वो शॉर्टर देन अदर मेथड होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट पीरियड होगा वो छोटा होगा क्योंकि ये खुद से उगने वाले पेड़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेट ऑफ ग्रोथ भी फास्टर होगा, यील्ड ऑब्टेन इज हायर लॉन्गर, मतलब जो आपके पास है पेड़ उगेंगे वो लॉन्गर लाइफ होगी इनको। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल तरीके से उगाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि जो लाइफ होती है वो एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल रीजनरेशन से बेटर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे ये देखते हैं कि आगे हम ये देखते हैं कि जो क्लियर स्ट्रिप सिस्टम है, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम है, अब इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर स्ट्रिप जो है वो नेचुरल रीजनरेशन का ही टाइप है, लेकिन इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली देखते हैं कि यह ऐसा सिल्वीकल्चर सिस्टम है इन विच फेलिंग इज डन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप विच प्रोग्रेस सक्सेसफुली। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका एक पैटर्न है, इस पैटर्न को समझिएगा इस चित्र के माध्यम से कि ये जो पैटर्न है, आखिर जो ये क्लियर स्ट्रिप पैटर्न है वो इस डायग्राम से समझिएगा कि ये देखिए कि क्लियर स्ट्रिप पैटर्न जो मेथड है इसमें क्या है, जंगल का एक आप क्या करते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक रेक्टेंगुलर शेप में एक जंगल को चिन्हित कर देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, अगर इधर से वायु, इधर से जो है एयर अगर जा रहा है, ठीक है, एयर विंड की जो डायरेक्शन से अगर ऐसा इस डायरेक्शन में विंड जा रहा है, ठीक है,
तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं, पेड़ों को काटना शुरू होता है। मतलब सबसे पहले ये देखिए जो एक लिखा है, मतलब इसके हवा के विपरीत दिशा में सबसे पहले यहाँ पे पेड़ काटा जाएगा, ठीक है। उसके दो अल्टरनेट जगह छोड़ के, दो के बाद देखो दूसरा कहाँ उगाया जा रहा है, वो यहाँ पे उगाया जाएगा, ठीक है। फिर दो अल्टरनेट स्पेस छोड़ के फिर दूसरा के बाद तीसरा फिर यहाँ पे उगाया जाएगा, ठीक है। फिर ये दो अल्टरनेट के बाद फिर चौथा जो है फिर यहाँ पे उगाएंगे। फिर दो अल्टरनेट छोड़ो, फिर चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद फिर ये देखिए छठवां, फिर दो छोड़िए, ये 9 एंड 10 छोड़िए, ये मान लीजिए 10 है, ठीक है। ये दो छोड़ने के बाद फिर कहाँ से उगाएंगे, जो जगह छूटा हुआ है 9 के बाद फिर एक, ये तो छूटा ही है, फिर सातवां उगेगा, फिर सातवां के बाद फिर दो स्पेस छोड़ के फिर आठवां, फिर दो स्पेस छोड़ के नौवां, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दो दो के अंतराल में पेड़ों को उगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो सक्सेसिवली जो अंतर आ जाते हैं वो 3 साल का रहता है, ठीक है। जो सक्सेसफुल ईयर का जो अंतर आ जाता है वो 3 साल में क्या है, ये कटे हुए जगह से क्या है पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आता है, जब इसके पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं तब इसकी फैलिंग की जाती है, तब इस पे पेड़ आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट दो के बाद किसका आता है, फिर तीसरे वाले के नंबर आता है, फिर यहाँ पे पेड़ उगना शुरू होगा। तो इस तरह से रीफेलिंग जो फेलिंग जो है वो किया जाता है, ठीक है। ये था स्ट्रिप स्ट्रिप सिस्टम, ठीक है, क्लियर फिलिंग का स्ट्रिप सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, पेड़ों की एक स्ट्रिप जो है वो क्या होता है, स्ट्रिप के माध्यम से, आप इसको हम लोग स्ट्रिप बोल देते हैं, ठीक। ये जो है ये स्ट्रिप है, 1 बाई 1 स्ट्रिप में हम लोग काटते हैं, इसलिए इसको क्लियर फिलिंग बाई स्ट्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे जो पेड़ उगाए जाते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पाइनस कीसिया होते हैं, ठीक है। ये देखिए पाइनस कीसिया जो पेड़ जो है स्ट्रिप सिस्टम के माध्यम से उगाए जाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोग्रेसिव क्लियर फेलिंग या प्रोग्रेसिव स्ट्रिप सिस्टम, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लियर फेलिंग या प्रोग्रेसिव स्ट्रिप सिस्टम दोनों एक ही का नाम है, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम का। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही है टू रीजनरेट द एरिया नेचुरली बाय सीडिंग, राइट। नेचुरल तरीके से उगा सकते हैं, ठीक है। इन सब का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, ठीक है। तो बार बार इन सबका ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये फेलिंग पैटर्न है किसका है, ये अभी नहीं देखा है आपको, क्लियर स्ट्रिप का। क्लियर स्ट्रिप के बाद है हम ये देखते हैं, इसमें भी वही है, रीजनरेशन जो है आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो क्रॉप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इवन बनेंगे। इवन अर्थ का मतलब फॉरेस्ट इवन होगा, मतलब सारे पेड़ों का जो एज है वो समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सब ये देखते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रिप। देखिए आपने शुरू में बता रहा हूँ कि आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़े, देखिए मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, आपने ये क्लियर फिलिंग पढ़ा, क्लियर फिलिंग विथ स्ट्रिप पढ़ा, लास्ट है द अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम, ठीक है। थर्ड वाले पोर्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड वाले पोर्शन में हम लोग ये देखेंगे, देखिए कि अल्टरनेट स्ट्रिप में सिस्टम, अब ये क्या होता है इसको समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले वही मैं सीधे फिगर से ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझेंगे। ये देखिए ये जो है विंड का डायरेक्शन है, हम यहाँ पे भी जो 1 का एरिया है उसको एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, ठीक है। जितने एरिया पे आपको फेलिंग करनी है, मतलब हार्वेस्टिंग करनी है, उसके लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेने के बाद विंड के अगेंस्ट में, अगर इधर से विंड आ रहा है, ये विंड का डायरेक्शन है अगर, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाता है, इधर से फेलिंग शुरू होती है अपोजिट। तो सबसे पहले ये कटे, देखिए जो ब्लैक है वो क्या बता रहा है, फेलिंग को बता रहा है, ब्लैक एरिया, ये जितने भी ब्लैक एरिया है यहाँ पे पेड़ों का काटा जाता है, ठीक है। लेकिन एक साथ सारे जगहों पे हम लोग नहीं काटते, ठीक है, एक जगह नहीं काटते, ठीक। पहले इसको काटेंगे, ठीक है, फिर इतना एरिया को कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, ठीक, फिर इतने एरिया को कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, फिर इतने एरिया को कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करने से तो हवा का जो प्रेशर है इससे क्या हो जाते हैं, जो वो है वो बढ़ जाती है और बट जाता है, बटने के कारण पेड़ों पे इसका प्रेशर कम होता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं, इसको काटने के बाद जो इसको काटने तक क्या हो जाए, यहाँ पे फिर सारे वनस्पति उगाते हैं वापस, और जब तक ये उगता है तब तक इसकी बारी आ जाती है। तो जो अनफिल्ड एरिया था फिर ये
फील्ड एरिया में कन्वर्ट, फिर उसके बाद जो भी बचे हुए स्थान है फिर वैसे वैसे काटते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फेलिंग सिस्टम है इनका, ये पैटर्न है इनका। तो ये बोला जाता है कि जो क्लियर फेलिंग स्ट्रिप है उनका जो विड्थ है वो 12 से 20 मीटर होता है, और जो अनफिल्ड स्ट्रिप है जहाँ पे हम लोग पेड़ों को नहीं काटते उनका एरिया थोड़ा बड़ा रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अल्टरनेटिव स्ट्रिप सिस्टम है उसमें जो फेलिंग स्ट्रिप है और जो अनफिल्ड स्ट्रिप है उनकी क्या जो विड्थ है, चौड़ाई है, क्या सेम रहती है, या किसका बड़ा या किसका किसका लंबा या किसका छोटा रहता है। मतलब ये कौन सा एरिया ज्यादा चौड़ा पे फैला हुआ होगा, स्ट्रिप की जो साइज है वो बड़ा होगा, और किसका कौन से स्ट्रिप का जो साइज है वो छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। तो अनफिल्ड और फील्ड में ये साइज का अंतर रहता है, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम है इनका, ठीक है, वो लगभग भारत में क्या है 5 साल का है। जैसे उदाहरण है 5 years फॉर अकासिया मिनरसी इन तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में अकासिया पेड़ को उगाया गया था 5 साल के साइकिल्स में, ठीक है। 5 साल के जो साइकिल है उसके दौरान क्या फेलिंग और अनफिल्ड करके ये पैटर्न अपनाया गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पर इसमें उगाए जो जाने एप्लीकेशन जो है बहुत उपयोगी है वो ये है। आप देखेंगे कि साल, फर या अकासिया मिनरसी है जो इन पेड़ों को उगाया जाता है। तो ये नाम याद रखना जरूरी है कि अल्टरनेटिव स्ट्रिप मेथड से कौन से पेड़ों को उगाया, तो साल, फर और अकासिया इन तीनों को अल्टरनेटिव स्ट्रिप से उगाएंगे। यहाँ पे आपने जो देखा, यहाँ पे जो पेड़ था ये कौन सा क्लियर स्ट्रिप के लिए है, पाइनस कीसिया है। पाइनस कीसिया जो क्लियर स्ट्रिप के लिए उगाया जाता है। तो इस तरह से आपको नाम याद रखना पड़ेगा जो पर्टिकुलर रीजनरेशन से उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरे क्लियर फिलिंग के, आज हमने जो पढ़ा वो ये वाली पार्ट थी, ठीक है, क्लियर फिलिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो शेल्टरवुड मेथड। तो शेल्टरवुड देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।